इंग्लिश क्या है? जैसे इंग्लिश, आपका इंग्लिश क्या है? किसी ने पूछा कि इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है, आप क्या जवाब देंगे? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप क्या बोलेंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है बाबू। क्या नहीं है? इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। अब किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं ना, तो कैसे सीखते हैं? एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, बर्थ लेता है, तो कैसे सीखता है? कैसे उस भाषा को सीखता है? इंडिया है, इंडिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, अब विश्व में बहुत सी भाषाएं चलती हैं, लेकिन उस अपने मदर टंग को कैसे सीख जाता है आसानी से? किससे सीखता है? ये क्वेश्चन है आपसे, कैसे सीखता है? जब तक हम ये चीज को नहीं जानेंगे तब तक हम कोई भाषा सीख नहीं पाएंगे। किससे सीखता है दोस्तों? वो साउंड से सीखता है। किससे? साउंड से। साउंड, साउंड मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है, ध्वनि से सीखता है। कोई भी लैंग्वेज हमें सीखने के लिए पहले ध्वनि को पहचानना होगा। किसको पहचानना होगा? ध्वनि को। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले हमें ध्वनि को पहचानना होगा कि ध्वनि क्या आ रहा है, साउंड। और साउंड से हमें क्या पता चलता है? किसका पता चलता है? लेटर का। लेटर मतलब क्या होता है? किसी भी ध्वनि को पहचानेंगे तो उस कोई ध्वनि बनता है तो उसमें लेटर का कहीं ना कहीं अधिक योग होता है, कहीं अधिक योग होता है, कहीं अधिक उनका क्या होता है? योगदान होता है। तो लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। अक्षर के ही मेल से ध्वनि निकलता है। हर अक्षर, अक्षर यानी लेटर से। अब इस लेटर को क्या किया गया कि भाषा बनाने के लिए हमें सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मिली? लेटर से अल्फाबेट मिला। क्या मिला दोस्तों? अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं लिखेंगे, अल्फाबेट्स माने होता भाषाएं। अल्फाबेट मिला। क्या मिला? अल्फाबेट मिला। किसी भी भाषा को सीखने पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? किसका ज्ञान होना चाहिए? अल्फाबेट का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? अल्फाबेट का। अल्फाबेट मीन्स क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्ण माने होता अक्षर, माला माने होता क्रम से जो ऑर्डर में लिखा जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट आप हिंदी में कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कितने होते हैं अल्फाबेट? अब अल्फाबेट एक ही होता है, हर लैंग्वेज का अल्फाबेट केवल एक होता है, और उसमें अक्षर होते हैं अल्फाबेट में 26। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश के अल्फाबेट में कुल टोटल कितने अक्षर होते हैं? कितने लेटर्स होते हैं? 26। और 26 लेटर को क्रम से लिखा जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। देख लेना क्रम से कैसे लिखेंगे। जैसे अल्फाबेट किसे कहेंगे? क्रम से लिखा हुआ। जैसे हमने लिखा A B C D A F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये आपके क्या हो गए? अल्फाबेट हो गए। ये क्रम से लिखा गया, इनका कोई क्रम बेक्रम नहीं किया गया, तो ये अल्फाबेट के तहत आ गए। कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स। कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट। इंग्लिश भाषा के अल्फाबेट में
कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इनको भूलना नहीं है, जिसे इन्हें भूलना नहीं है। 26 अक्षर होते हैं। अगर इनको भूल गए ना तो आप कुछ नहीं, इनको रट लेना। अब इसमें कहोगे इसी से हमें क्या मिलता है? स्वर मिलता है। ध्वनि का ज्ञान तभी हमें होता है जब हमें स्वर और कॉन्सोनेंट का क्या हो? ज्ञान हो। स्वर और कॉन्सोनेंट का ज्ञान हो। अब स्वर क्या होगा? ये 5 ए ई आई ओ यू हैं, ये आपके क्या है? वॉवेल्स हैं। क्या है दोस्तों? वॉवेल्स हैं मेरे बच्चे, ये वॉवेल्स हैं, स्वर हैं। स्वर क्या काम करता है? कहोगे स्वर क्या काम करता है? स्वर मात्रा का काम करता है। किसका? मात्रा का। मात्रा का काम करता है। अब कॉन्सोनेंट क्या करता है? बाकी 21 जो बच्चे, ये आपके क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। आपके क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। ये किसका काम करता है? व्यंजन का। व्यंजन जो अपने आप में बिना मात्रा के क्या हो? हिंदी का जो व्यंजन होता ना, बिना मात्रा के अपने आप में स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन इंग्लिश का जो व्यंजन होता है बिना स्वर के वो पूर्ण होता ही नहीं है। उसी स्वर लेना ही पड़ेगा। अगर हम खाली के लिखते हैं, के मतलब आधा का हो जाएगा, के मतलब आधा का। इसे पूरा का बनाने के लिए हमें के ए लिखना ही पड़ेगा, बिना वॉवेल्स के नहीं चलेगा। तो आइए बहुत अधिक समय न लेते हैं। हमें क्या मिला? अल्फाबेट मिला। किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, यानी पहले साउंड को समझना चाहिए। साउंड हमें लेटर देता है, लेटर हमें क्या देता है? अक्षर देता है। अक्षर का पहचान होना चाहिए। तो ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला देखना। अब क्या होता है जब लेटर बनता है, हम लेटर को पहचान गए अच्छी तरीका से, तो हमें किसको पहचानना है? आप छोटे छोटे वर्ड को पहचानना। वर्ड पहले हम वर्ड को बोलते हैं। कोई बच्चा होता है, लोग कहते हैं बोलो बेटा पापा, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा दादी, बोलो बेटा दादा, बोलो बेटा मामा, बोलो बेटा मामी, अंकल, आंटी, आंट, सब बुलवाते हैं ना। तो ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश में हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। आप कैसे? लेटर क्या करता है कि हमें लेटर से वर्ड का पता चलता है। अब कह दिया जाए आ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स को कहीं ना कहीं हम साउंड भी बोलते हैं, लेटर्स या साउंड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स या साउंड यानी ऑब्लिक साउंड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऑब्लिक साउंड क्या होता है? that expresses perfect sense या perfect sense या मीनिंग। परफेक्ट सेंस या मीनिंग देता है। अब कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स ऑब्लिक साउंड दैट एक्सप्रेसेस परफेक्ट सेंस या मीनिंग। ऑब्लिक मीनिंग अक्षर के समूह को, एक अक्षर का समूह ही हमें क्या देता है? अक्षर या ध्वनि का समूह हमें क्या देता है? परफेक्ट मीनिंग देता है या परफेक्ट सेंस देता है, व्यक्त करता। उसी को हम क्या? एक्सप्रेशन माने होता है व्यक्त करना, ठीक है, देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? वर्ड। यानी अक्षरों के समूह से हमें क्या मिला? वर्ड मिला। किसका प्रयोग हुआ? यानी वर्ड मिला। आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। वर्ड क्या हो जाएगा? वर्ड। अब वर्ड अगर हमने लिखा, देखो अगर हमने लिखा कि ए जी, ए जी, ए जी, ये कोई वर्ड है? बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई नहीं। अगर यही हम ई लगा दे तो एज क्या हो गया? एज। एज माने क्या हो गया? उम्र। हमने देखो एज, ये एज ही लिखा था मैंने तो कोई अर्थ नहीं आ रहा था, मीनिंगलेस था, ये मीनिंगलेस था। लेकिन हमने यहाँ एज लगाया तो मीनिंगफुल हो गया। क्या हो गया? मीनिंगफुल हो गया। एज, एज माने क्या होता? उम्र। हमने लिखा रीड, रीड माने क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। एक वर्ड है,
रीड। हमने लिखा BOO के बुक, ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। हमने लिखा COPY, ये क्या हो गया, कॉपी, एक वर्ड हो गया। इसी तरह जुड़े रहे फटाफट आप लोग। अब देखिए, जब हमें वर्ड मिल गया तो हम पहले वर्ड को बोले अंकल, जिसे हमने बोला वर्ड में क्या, अंकल। मैंने शुरुआती है मेरा, क्या बोला, अंकल, यानी अंकल मतलब चाचा, अंकल चाचा, है ना। हम बोल रहे हैं इंग्लिश, शुरू कर दिए यहां से बोलना, अंकल चाचा। आंटी या आंट, खुद की चाची को आंटी, आंट बोलते हैं, और पड़ोसी वाली को आंटी बोलते हैं, चाची। अब यहां मैंने लिखा फादर, फादर मतलब क्या हो गया, पिता, डैड, पिता, है ना। ये सब, मदर, माता, ये सब क्या हो गए, हम शुरुआती दौर में हैं, इंग्लिश बोलने के शुरुआती दौर में हैं, शुरुआती स्टेप में है, एकदम बिल्कुल शुरुआती। बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया क्लास है। शुरुआती दौर में डैड, मदर, पिताजी, माताजी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये होता है। अब देखना, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमें तो वर्ड का ज्ञात हो गया। पहले हम वर्ड से शुरुआत करते हैं, फिर हम उस वर्ड को क्या बोलना चाहे, सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं। तो आप देखो, सेंटेंस में से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स that expresses the meaning of speaker। अब यहाँ मैंने थोड़ा देखो हटके, ऐसा आप लोगों ने कहीं डेफिनेशन देखा है, स्पीकर मतलब बोलने वाले के मीनिंग को, अर्थ को क्या करता है, प्रकट करता है वर्ड, कि वो पूरा अपना कहना क्या चाहता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, सेंटेंस, सेंटेंस बोलते हैं। अब देखना अगला, अब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने एक सीखा, आई, आई माने क्या होता है, आई, इसे बोलेंगे आई, आई माने मैं। अब आई, मैं, अब मैं आता हूं, मैं आता हूं, तो आई है, और एक वर्ड और लगा दीजिए, कम, आई कम, मैं आता हूं। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं सोता हूं, आई स्लीप। ये क्या हो गया, आई स्लीप, मैं सोता हूं, आई स्लीप। मैं बैठता हूं, आई सीट। आई सिट, मैं बैठता हूं, आई सिट। अब वह, ध्यान से देखना, इंग्लिश में ही लिखना, आपको हिंदी नहीं लिखना है। इंग्लिश में, हिंदी को छोड़िए, इंग्लिश में वह, जैसे कहा गया, जब वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह काम करता है, ही वर्क्स। दो दो वर्ड को बनाओ, ही वर्क्स, वह काम करता है। वह जाता है, ही गोज। वह आता है, ही कम्स। वह पढ़ता है, ही रीड्स। ये सब क्या हो गए, आप छोटे छोटे देखो, यहाँ वर्ड जुड़े, दो वर्ड का एक सेंटेंस हुआ, दो वर्ड का एक सेंटेंस, आई कम, मैं आता हूं,
आई ईट मैं खाता हूँ, आई स्लीप मैं सोता हूँ, आई सिट मैं बैठता हूँ, ही रीड्स वह पढ़ता है, ही वर्क्स वह काम करता है, ही गोज वह जाता है, ही कम्स वह आता है, ही रीड्स वह पढ़ता है। इसी तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और फिर